नमस्कार दोस्तों। आज हम चालू कर रहे हैं नया टॉपिक लाइब्रेरी नेटवर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। यह सीजी ग्रंथपाल सीरीज का 9वां सीरीज है। पिछले क्लास में हमने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जीवन परिचय, मेलविल डेवी का जीवन परिचय, डीडीसी यूडीसी पूरे तरीके से पढ़ लिया है। पिछले 5 साल का पेपर आप सॉल्व करके देखिए। इस टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे जितना मैं पढ़ाया उससे बाहर। मैंने बोला था सीसी चालू करेंगे, लेकिन हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। सीसी को बाद में पढ़ लेंगे। लाइब्रेरी नेटवर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर चालू कर रहे हैं। नया टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है। लाइब्रेरी नेटवर्क एवं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जितना भी पढ़ेंगे वो पूरा डाटा बेस्ड है। डाटा बेस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा याद करने का है, समझ के याद करना है उसको। ठीक है, देखते हैं आगे। लाइब्रेरी नेटवर्क, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन किसको बोलते हैं? लाइब्रेरी का, यानी कि पहले क्या था, लाइब्रेरी में क्या होता था, परंपरागत रूप से होता था। फाइल रहती थी, रजिस्टर रहती थी, कैटलॉग बनता था। आजकल क्या हो गया, ऑटोमेशन हो गया। लाइब्रेरी ऑटोमेशन यानी कि कंप्यूटर का प्रयोग किया जाना लाइब्रेरी के क्षेत्र में। ठीक, वही कहलाता है ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंदर ही हम लाइब्रेरी नेटवर्क और सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। आज चालू कर रहे हैं अपन लाइब्रेरी नेटवर्क। तो विश्व का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क कहलाता है OCLC। OCLC का फुल फॉर्म मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है OCLC का क्या फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। OCLC की स्थापना 1967 में की गई थी। यह विश्व का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क है। OCLC 1967 में इसकी स्थापना की थी। भारत का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क बोल सकते हैं कैलिबनेट। कैलिबनेट की स्थापना 1988 में की गई थी। 1986 में कैलिबनेट की स्थापना की गई थी। लेकिन कैलिबनेट का फुल फॉर्म बोलेंगे कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। तो कलकत्ता के सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए एक नेटवर्क की स्थापना की गई थी, कैलिबनेट। कैलिबनेट का फुल फॉर्म कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। लेकिन यह भारत में सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा था। इस कारण इसे भारत का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं बोलते हैं। भारत का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क बोलते हैं डेलनेट को, जो कि 1988 में आया था। डेलनेट की स्थापना न्यू दिल्ली में की गई थी। डेलनेट का फुल फॉर्म है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। भारत का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क और भारत का पहला पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क किसे कहते हैं? डेलनेट को ही कहते हैं। तो अब डिफाइन करके पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़े थे कैलिबनेट। कैलिबनेट की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। फुल फॉर्म कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। कलकत्ता के पब्लिक लाइब्रेरी के लिए इसकी स्थापना की गई थी ये नेटवर्क, लेकिन यह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाया भारत में, तो इसे भारत का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं कहा जाता है। भारत का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट को कहा जाता है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि 1988 में आया था। इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में की गई थी। अब डेलनेट के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। तो डेलनेट का फुल फॉर्म है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसकी स्थापना नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली में की गई थी। स्थापना के समय यानी कि 1988 में इसका पहले नाम था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क नाम था स्थापना के समय। संपूर्ण भारत के पब्लिक लाइब्रेरी के लिए नेटवर्क लाया गया था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क 1988 में। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। सन 2000 में क्या कर दिया? डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क रख दिया गया।
डेलनेट की स्थापना के लिए सहयोग किया था निशांत और निक ने। निशांत का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है निशांत और निकनेट। ठीक है, दोनों के सहयोग से क्या किया गया था, डेलनेट की स्थापना की गई थी। डेलनेट जो कार्य करता है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, डेलनेट जो है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करता है। यह एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, भारत का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट है। इसका वर्तमान समय में नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। स्थापना के समय नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। 2000 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसकी जब स्थापना हुई थी तो इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था सोसाइटी एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत 1992 में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। किसका, डेलनेट का। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर को नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली से कहाँ ले आए, जेएनयू के परिसर में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर को ले आए 1992 में। ठीक, वर्तमान समय में यही हेडक्वार्टर है इसका, जेएनयू दिल्ली परिसर में, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। डेलनेट सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए कार्य करता है, ये हमें पता ही है। इंडिया का पहला लाइब्रेरी नेटवर्क, इंडिया का पहला पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए काम करता है डेलनेट, जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के अधीन कार्य करता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है। हाँ, अब ये है डेलनेट के अध्यक्ष। डेलनेट के अध्यक्ष पूछ सकता है और डेलनेट के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर। तो प्रेसिडेंट और डायरेक्टर, प्रेसिडेंट है जया कुमारी वर्तमान समय में और डायरेक्टर है संगीता कोल। डेलनेट हर साल पुस्तकालय नेटवर्क के लिए एक सम्मेलन आयोजित करता है। हर साल पुस्तकालय नेटवर्क के लिए एक सम्मेलन आयोजित करता है। पुस्तकालय नेटवर्क को बढ़ावा देना, उसके डॉक्यूमेंट को भारत में पुस्तकालय नेटवर्क के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको सुरक्षित करता है। तो जो सम्मेलन करता है, सम्मेलन का नाम है नेकलिन। नेकलिन हर साल करता है सम्मेलन पुस्तकालय नेटवर्क के क्षेत्र में। डेलनेट पहला नेकलिन सम्मेलन कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था 1998 में। ये पूछा गया है क्वेश्चन, 1998 में पहला क्या हुआ था, नेकलिन का सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। डेलनेट के द्वारा निर्मित किए गए सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर याद करने का है, ऐसे ही पढ़ लेना। डेलनेट सॉफ्टवेयर है, डेलसी सॉफ्टवेयर है, डेल विंडोज लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, डेल डॉस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, डेलमार्क लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, डेलनेट द्वारा बनाया गया लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है ये सब। ठीक, डेलनेट की सेवा, डेलनेट क्या क्या सेवा प्रदान करता है। यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक, संघ सूची निर्माण करता है। 2 या 2 से अधिक पुस्तकालयों की एक सूची निर्माण करता है कैटलॉग का। यूनियन लिस्ट ऑफ करेंट पीरियोडिकल, यानी कि पीरियोडिकल यानी कि पत्रिकाओं का क्या करता है, लिस्ट तैयार करता है, यूनियन लिस्ट। यूनियन कैटलॉग ऑफ पीरियोडिकल वही है। यूनियन लिस्ट ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी रखता है, जो पुस्तकालय के क्षेत्र में जो वीडियो होती है उसको रिकॉर्डिंग करके भी रखता है, यूनियन लिस्ट बनाता है उसका। यूनियन लिस्ट ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग, डाटा बेस्ड ऑफ पीरियोडिकल्स, डाटा बेस्ड ऑफ थीसिस, यूनियन लिस्ट ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब रखता है वो। डेलनेट के पास आप जाके यह सब सर्विस या फिर इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कुछ सर्विस ऑनलाइन भी प्रोवाइड करता है, कुछ सर्विस फ्री भी देता है, कुछ सर्विस में पैसा भी लेता है डेलनेट। ठीक है, तो डेलनेट के अब उद्देश्य आगे देख लेते हैं। उद्देश्य पुस्तकालय का एक नेटवर्क विकसित करना, पुस्तकालय के क्षेत्र में एक नेटवर्क विकसित करना, जानकारी एकत्र करना, भंडारण, उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर की सेवा प्रदान करना, पुस्तकालयों के बीच संसाधन का बंटवारा करना, ये सब कार्य करता डेलनेट करता है। सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करना, क्षेत्र की नई प्रणाली बनाना। सदस्य पुस्तकों, जो डेलनेट के जो सदस्य पुस्तकालय हैं उनको सूचना एकत्र करके, संग्रहित करके तथा साझा करने और प्रसार करने
पर तकनीकी सहायता व मार्गदर्शन देना। ये सब क्या है, डेलनेट के कार्य हैं या उद्देश्य है। डेलनेट के प्रकाशन या एमपी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेलनेट का प्रकाशन है नेकलिन। नेकलिन क्या करता है, हर साल सम्मेलन करता है और एक नेकलिन रिपोर्ट निकालता है, प्रकाशन करता है, जो कि 1998 में पहला नेकलिन सम्मेलन दिल्ली में किया गया था। तो नेकलिन इसका पब्लिकेशन है, प्रकाशन है, जो कि आईएमपी है। दूसरा एक है डायरेक्टरीज रिपोर्ट, डायरेक्टरी रिपोर्ट्स भी है, और एक है सिल्वर जुबलिन पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये 3 ठो रिपोर्ट देता है या पब्लिकेशन करता है नेकलिन, डायरेक्टरी रिपोर्ट और सिल्वर जुबलिन पब्लिकेशन। नेकलिन पहला सम्मेलन 1998 में किया गया था, वहीं से क्या गया, पब्लिकेशन चालू हो गया नेकलिन का, जो कि ईयरली आता है, हर साल सम्मेलन होता है, हर साल इसका पब्लिकेशन करता है नेकलिन का। ठीक, प्रकाशन। तो ये था डेलनेट, पूरा का पूरा डेलनेट हम लोग पढ़ लिए। कैलिबनेट, डेलनेट दोनों पढ़ लिए। भारत की पहली लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट। दूसरा पढ़ लें मेलिबनेट। मेलिबनेट का फुल फॉर्म है मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क। ये मैसूर के लिए बनाया गया था, मैसूर राज्य के लिए। ठीक है, मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी इसकी स्थापना। सहायता यानी कि सहयोग कौन कौन किया था देख लेते हैं। सहयोग किया था सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट प्लस निशांत। निशांत तो डेलनेट को भी बनाने के लिए निशांत और निकनेट क्या किए थे, सहयोग किए थे। आपको कमेंट बॉक्स में निशांत का फुल फॉर्म बताना है। यह भी लाइब्रेरी नेटवर्क है जो कि मैसूर के पुस्तकों के लिए कार्य करती है। मैसूर के सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए क्या किया गया, मेलिबनेट की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1994 में, 1994 में, 94-95 में। ठीक, किसकी सहायता से, CFTRI प्लस निशांत की सहायता से। निशांत एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। CFTRI का फुल फॉर्म जाएगा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, इतना ही था मेलिबनेट में। क्वेश्चन पूछेगा तो इसके मेलिबनेट की स्थापना का डेट पूछ सकता है और फुल फॉर्म पूछ सकता है। फिर एक चालू करते हैं निकनेट। निकनेट डेलनेट की स्थापना में सहयोग दिया था निकनेट और निशांत ने। तो निकनेट का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 1976 में कहाँ की गई थी, न्यू दिल्ली में की गई थी। इसके डीजी और सेक्रेटरी सचिव, महानिर्देशक और सचिव, महानिर्देशक है नीता वर्मा और सचिव है अजय पटानी। निकनेट की शुरुआत करने का श्रेय जाता है एन शेषागिरी। ये पूछा जा चुका है केवीएस के एग्जाम में। एन शेषागिरी क्या किए गए थे, निकनेट की शुरुआत किए गए थे। यह भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जैसे कि डेलनेट करता है। ठीक, यह इसका उद्देश्य क्या है निकनेट का, भारत सरकार के राष्ट्रीय पोर्टल है, जो भी राष्ट्रीय पोर्टल और आईटी सेवा का रख रखाव करना। यानी कि भारत सरकार के जो भी राष्ट्रीय पोर्टल है, उनकी जो आईटी सर्विस है, उनका क्या रख रखाव कौन करता है, निकनेट करता है। निकनेट एक नेटवर्क है, किस टाइप का नेटवर्क है, वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, निकनेट का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और भी इसके बहुत सारे क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, यानी कि डाटा सेंटर है, ऑफिस है। वो उतना नाम याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा, बस याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और इसके डीजी और
सेक्रेटरी को याद रखना है। डीजी है नीता वर्मा और सेक्रेटरी है अजय पटानी। आगे देखते हैं। ये तो पढ़ चुके हैं ये। तो आज इतना ही था लाइब्रेरी नेटवर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में। लाइब्रेरी नेटवर्क में हमने 4 लाइब्रेरी नेटवर्क को पढ़ लिया है। पहले पढ़े अपन कैलिफनेट, जो कि भारत की प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय नेटवर्क नहीं कहलाती है। डेलनेट भारत की प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क कहलाती है। उसके बाद पढ़े अपन मैलिबनेट और निकनेट। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।